नमस्कार, इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती पाठक। सामाजिक भेदभाव या अछूत शब्द किसी भी राष्ट्र के विकास में सबसे बड़ी बाधा है। सामाजिक एकता के लिए हर किसी को विकास में भागीदार बनाने और सबको एक समान मौका उपलब्ध हो, इसके लिए जिस शख्स ने सबसे पहले अपनी आवाज बुलंद की वो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने देश को गणतंत्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गणतंत्र यानी जिस दिन देश ने अपना संविधान स्वीकार किया। भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर पेश है हमारी खास पेशकश बुद्धम शरणम गच्छामि। तैयार करने का श्रेय इन्हें ही जाता है। भारतीय संविधान का प्रारूप इन्होंने ही तैयार किया था। संविधान निर्माता अंबेडकर, 26 जनवरी 1950। ये दिन देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन है। यही वो तारीख है जब देश को अपना संविधान मिला था। दुनिया की बेहतरीन व्यवस्थाओं, नियमों और कानून का संग्रह में से एक है भारतीय संविधान। किसी भी देश की ये आत्मा होती है। भारतीय संविधान का पहला प्रारूप इन्होंने ही तैयार किया था। बाबा साहब प्रारूप समिति के अध्यक्ष के तौर पर इस महत्वपूर्ण भूमिका का बखूबी निर्वाह किया था। भारतीय संविधान पर संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। इनमें 15 महिलाएं शामिल थी। इन्हें तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की वजह से बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान निर्माता कहा जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में संविधान सभा का गठन किया गया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण था प्रारूप समिति और इसका अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर को बनाया गया। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के तौर पर इन्हें इनका पहला इन्होंने दर्जनों डिग्रियां हासिल की थी। अलग अलग सब्जेक्ट्स की गहरी समझ रखने के साथ ही वो कई सारी भाषाओं को भी जानते थे। इन्हीं खूबियों को ध्यान में रखते हुए इन्हें स्वतंत्र भारत का पहला कानून मंत्री बनाया गया। देश के पहले कानून मंत्री। आजादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब अपने कैबिनेट का गठन किया तो कानून के ज्ञाता होने की वजह से भीमराव अंबेडकर को कानून मंत्री बनाया गया। 2 हफ्ते बाद ही उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया। देश के पहले कानून मंत्री होने के तौर पर इन्होंने कई सारी व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भीमराव अंबेडकर पहले दलित हैं जिन्होंने इस पद की गरिमा और उसकी अहमियत के मुताबिक खुद को साबित किया। अलग अलग भाषाओं के ज्ञाता होने के साथ ही अर्थशास्त्र से लेकर कानून तक की 32 डिग्रियां इन्होंने हासिल की थी। भारत के पहले कानून मंत्री और संविधान के निर्माता अंबेडकर जी बचपन से ही कुशाग्र और तेजस्वी बुद्धि के स्वामी थे।
उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा 1907 में एल्फिस्टन स्कूल से हाई स्कूल और साल 1912 में बॉम्बे विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र एवं राजनीतिक विज्ञान में ग्रेजुएशन कंप्लीट की। दलित परिवार से ताल्लुक रखने वाले डॉक्टर अंबेडकर को सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ा। तमाम तरह के विरोधाभासों को झेलते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने न सिर्फ अपनी पढ़ाई लिखाई जारी रखी, बल्कि देश दुनिया में जाकर डिग्रियां हासिल की और इस बात को साबित किया कि प्रतिभा किसी जाति या धर्म से संबंधित नहीं है। हर किसी को अपनी प्रतिभा को सामने लाने का मौका मिलना चाहिए ताकि वो खुद को बेहतर साबित कर सके। छुआछूत के शिकार अंबेडकर। नीची और दलित जाति से संबंध होने के कारण उनके साथ समाज में भेदभाव और छुआछूत के साथ असमानता व्यवहार होता रहा। दलितों के साथ होने वाले भेदभाव को देखते हुए वो बड़े हुए। तमाम तरह की रुकावटें थी और अच्छी शिक्षा हासिल करने की इनकी चाहत इसमें बाधा नहीं बन सकी। ऊंची जाति के लोग इन्हें छूना भी पसंद नहीं करते थे। सामाजिक भेदभाव का शिकार इन्हें आर्मी स्कूल में भी होना पड़ा, जहां पर वो पढ़ा करते थे। इनकी जाति के बच्चों को क्लास के अंदर तक बैठने नहीं दिया जाता था। टीचर उन पर ध्यान नहीं दिया करते थे, यहाँ तक कि उन्हें पानी तक छूने की इजाजत नहीं थी। इसके बावजूद इन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और वो पहले दलित छात्र बने जिन्होंने बॉम्बे विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया। अपनी प्रतिभा के बलबूते वडोदरा राज्य की छात्रवृत्ति हासिल की और उच्च शिक्षा के लिए 1913 में न्यूयॉर्क अमेरिका चले गए। बाबा साहेब अंबेडकर विदेश से इकोनॉमिक्स में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करने वाले पहले भारतीय थे। डॉक्टर अंबेडकर ने 1915 में एमए की डिग्री के लिए कोलंबिया यूनिवर्सिटी में 42 पेज का एक डिसर्टेशन सबमिट किया। एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी नाम से लिखे इस रिसर्च पेपर में इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के आर्थिक मामलों पर तीखा प्रहार किया। एमए के एक छात्र के तौर पर लिखे गए इस रिसर्च पेपर में डॉक्टर अंबेडकर ने जिस तरह बेजोड़ तार्किक क्षमता के साथ दलीलें पेश की, वो उनके विलक्षण प्रतिभा के धनी होने का सबसे बड़ा सबूत है। इस रिसर्च पेपर की तुलना दादा भाई नौरोजी की किताब पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया से की जाती है, जिसमें भारतीय संपदा को अंग्रेजी राज में हुई लूट का पहली बार विस्तार से विश्लेषण माना जाता है। 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उच्च शिक्षा प्राप्त डॉक्टर अंबेडकर अपने ज्ञान का इस्तेमाल देश के लिए करना चाहते थे। वो चाहते तो दुनिया के किसी भी देश में रहकर आराम की जिंदगी बसर कर सकते थे, मगर वो ऊंची शिक्षा हासिल करने के बाद स्वदेश लौटे और कॉलेज में प्रोफेसर बन गए। अर्थशास्त्र के प्रोफेसर डॉक्टर अंबेडकर। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कोलंबिया विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र के साथ साथ समाजशास्त्र, मानव विज्ञान, इतिहास आदि विषय में एमए और पीएचडी की डिग्री हासिल की। इसके बाद इन्होंने स्वदेश लौटने का निर्णय लिया। भारत लौटने पर बॉम्बे के सिंड्रोम कॉलेज में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर बने। तमाम तरह की डिग्रियां हासिल करने और अलग अलग विषयों में महारत हासिल करने के बाद भी इनकी पढ़ने की इच्छा कम नहीं हुई थी। लंदन जाकर अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी की और एमएससी, बीएसटी बैरिस्टर ऑफ लॉ और डीएसटी की डिग्रियां हासिल की। सामाजिक और राजनीति के अलावा किसानों के हितों के पक्षधर थे डॉक्टर अंबेडकर। इन्होंने किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को लागू करने की बात की थी। कृषि अर्थव्यवस्था को
पक्ष रखा था। लैंड रिफॉर्म की अहमियत को बताने वाले और उसके वैज्ञानिक विकास की बात सबसे पहले बाबा साहेब ने ही की थी। देश की मजबूत अर्थव्यवस्था के लिए औद्योगिक विकास जरूरी था और इस दिशा में तरक्की की पहल करने वाले डॉक्टर अंबेडकर ही हैं। औद्योगिक विकास के लिए इलेक्ट्रिसिटी के विकास का पूरा खाका इन्हीं के नेतृत्व में खींचा गया। आज देश के हर कोने में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य पूरा हो गया है और इसकी बुनियाद डॉक्टर अंबेडकर ने ही रखी थी। बुनियादी ढांचे का विकास। कृषि देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी और उसमें क्रांतिकारी बदलाव लाने के वो पक्षधर थे। कृषि का विकास के लिए बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की जरूरत थी और इसके लिए इन्होंने कई सुझाव दिए, उस पर अमल भी किया गया। साथ ही देश में सेंट्रल वाटर कमीशन और सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी जैसे अहम संस्थानों की शुरुआत इन्हीं के नेतृत्व में की गई। डॉक्टर अंबेडकर पॉलिसी कमेटी ऑन पब्लिक वर्क्स एंड इलेक्ट्रिक पावर के चेयरमैन थे और इन्होंने ही बिजली के ढांचे के विकास का खाका तैयार किया था। देश के औद्योगिक विकास को गति देने के लिए बिजली की उपलब्धता को अनिवार्य मानने वाले डॉक्टर अंबेडकर ही थे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को दलितों का मसीहा कहा जाता है। दलित परिवार से संबंधित डॉक्टर अंबेडकर ने सामाजिक भेदभाव को करीब से देखा और झेला भी। यही वजह है कि इन्होंने सामाजिक सद्भाव के लिए छुआछूत को मिटाना जरूरी माना और दलितों के उत्थान के लिए आंदोलन भी किया। ये उनकी ही कोशिशों का नतीजा है कि आहिस्ता आहिस्ता ही सही देश में दलित लगातार आगे बढ़ रहे हैं और अपनी क्षमता और काबिलियत के दम पर खुद की अलग पहचान बनाने के साथ ही देश के विकास में भी अपना योगदान दे रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर का बचपन। डॉक्टर अंबेडकर अपने परिवार की 14वीं संतान थे। भारतीय सेना में इनके पिता सूबेदार थे और उनकी पोस्टिंग मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के पास मऊ में थी और यहीं पर बाबा साहब का जन्म हुआ। 1894 में रिटायरमेंट के बाद इनका पूरा परिवार महाराष्ट्र के सतारा आ गए। बाबा साहब असमानता दूर करने का बहुत बड़ा माध्यम शहरी विकास को मानते थे। बेहतर जीवन की आकांक्षा में गांवों से बहुत से लोग शहरों की तरफ आते हैं। हम जानते हैं कि उन्हें रोजगार तो मिल जाता है, लेकिन उनका जीवन स्तर गांवों से भी मुश्किल स्थिति में रहता है। ये उन पर एक तरह से दोहरी मार की तरह होता है। एक तो घर से दूर और ऊपर से ऐसी कठिन स्थिति में रहना। इस हालात को बदलने पर, इस असमानता को दूर करने पर बाबा साहब का बड़ा जोर था। स्वच्छ भारत मिशन और मिशन अमृत का अगला चरण बाबा साहब के सपनों को पूरा करने की दिशा में भी एक अहम कदम है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की राजनीतिक तौर पर सक्रियता थी और इन्होंने बाकायदा एक पार्टी भी बनाई, मगर राजनीति के मैदान में उनकी पार्टी मजबूत आधार बनाने में सफल नहीं हो पाई। राजनीतिक दृष्टिकोण से अंबेडकर का करियर उतना चमकदार नहीं रहा।
डॉक्टर अंबेडकर का राजनीतिक करियर। 1936 में अंबेडकर ने स्वतंत्र मजदूर पार्टी का गठन किया। 1937 में केंद्रीय विधानसभा चुनाव में इनकी पार्टी को 15 सीटें मिली। बाद में इन्होंने अपनी इस पार्टी का नाम ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट पार्टी कर दिया। वो 1946 में संविधान सभा के चुनाव में खड़े हुए, लेकिन इनकी पार्टी बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाई। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी छुआछूत और सामाजिक भेदभाव के सख्त खिलाफ थे। दलितों के लिए इन्होंने बाकायदा एक नाम हरिजन दिया, जिसका बहुत ही व्यापक अर्थ है। लेकिन इस मामले में बाबा साहब अंबेडकर का अपना अलग दृष्टिकोण था और यही वजह रही कि इस विषय पर डॉक्टर अंबेडकर का राष्ट्रपिता के साथ वैचारिक मतभेद आखिर तक बना रहा। महात्मा गांधी से विरोध। सामाजिक समानता देने के पक्षधर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अछूतों को हरिजन यानी हरि का जन नाम दिया, लेकिन अंबेडकर को ये नाम बिल्कुल भी रास न आया और इन्होंने इसका पुरजोर विरोध किया। अंबेडकर का कहना था कि अछूत शब्द ही बेईमानी है और समाज के एक बड़े हिस्से का बहिष्कार सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक दृष्टिकोण से नुकसानदेह। वो भी एक नॉर्मल इंसान की तरह समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा है और इस पर किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए। हरिजन शब्द को लेकर राष्ट्रपिता के साथ डॉक्टर अंबेडकर के बीच आखिर तक सहमति नहीं बन पाई, लेकिन वो अंबेडकर ही थे जिनके प्रयासों से संविधान में दलितों को आरक्षण मिला और बदलते वक्त के साथ दलित हर जगह अपनी मौजूदगी से देश के विकास में अपना अमूल्य योगदान दे रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को कोटि कोटि नमन करते हुए भारत को एक स्वतंत्र भारत को कैसा भारत बनना चाहिए, इस प्रकार की दिग्दर्शिका के रूप में भारत के संविधान को प्रदान करने वाले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को प्रदेशवासियों की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। भाइयों बहनों, हम सबको याद रखना होगा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक बात कही थी और वह बात उन्होंने कही थी कि अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो चुनौतियों से भागना नहीं बल्कि उसका सामना करने से ही हम उस समस्या का समाधान का रास्ता भी निकाल पाएंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिस तरह का सामाजिक सद्भाव चाहते थे वो बन नहीं पा रहा था। स्वाभाविक तौर पर वो इससे काफी दुखी थे और इसीलिए उन्होंने हिंदू धर्म का त्याग करते हुए बौद्ध धर्म को अपना लिया। इन्होंने अपने समर्थकों को भी हिंदू धर्म छोड़ने और बौद्ध धर्म को अपनाने के लिए प्रेरित किया और इनकी प्रेरणा से हजारों लोगों ने उस पर अमल भी किया। बौद्ध धर्मावलंबी डॉक्टर अंबेडकर। हर तरह से निराश और परेशान होकर डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। लोगों में सामाजिक चेतना को जगाने और सामाजिक भेदभाव को कम करने में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की भूमिका अतुलनीय है। वो पहले शख्स थे जिन्होंने इस मुद्दे को केंद्र में लाकर इसमें व्यापक सुधार की उम्मीद पैदा की और आज वो व्यवस्था कायम हो गई है। आज की हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप बने रहिए भारत एक्सप्रेस पर।